मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को राज्य की कमान सौंपी गई। इसके बाद राज्य की राजनीति पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। पूरे गुजरात भाजपा में अब कोई ऐसा नेता नहीं दिखता जो उन्हें चुनौती देने के बारे में सोच भी सके। अब तो भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी खुलेआम मोदी की आलोचना का जोखिम नहीं उठाते। मोदी उन चंद राजनेताओं में शामिल है जो तकनीक को लेकर बहुत सहज है। सोशल मीडिया पर भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। शायद इसी के सहारे अब मोदी अपनी राजनीति जीवन के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आबिद शेख और आप देख रहे हैं एएच टीवी। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी एफआईआर में लिखा गया है एक प्रेग्नेंट है, उसको हमने चीर दिया। उनको लग रहा है कि क्या होता है कि हम लोग को तुमने मारा तो हम तुमको क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम खिचड़ी कड़ी वाले नहीं है। चैलेंज कर दिया था अगले दिन, यहाँ पे लिख नहीं देना तो मर जाऊंगा मैं। नहीं कोई हमने तो वहीं चैलेंज कर दिया था। जब गोधरा में हम गए और लाशें देखी, हमने उनको वहीं चैलेंज कर दिया था कि इससे 4 गुना लाश पाटिया में गिरा डाले। एक बहुत बड़ा खड्डा था, उसमें सब जाके छुप गए, तो चारों बाजू से घेर लिया और जो था वो था छुप के पूरा कर दिया। उससे हमने बोल दिया फिर 7 बजे वहाँ पाटिया में, पाटिया ना कहते हैं ना उसको, पाटिया में बताइए ना, पाटिया किस तरीके का है? पाटिया एक एसटी का वर्कशॉप है, उसके बाद दीवार है, उसके बाद में पाटिया, तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ में एक खड्डा भी है बहुत बड़ा। वहाँ मैदान में सबको मारा और हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और तेजी भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप संभाल लेना। मेरी बातचीत हुई गुर्जन जनप्रिया से, मैंने बोला साहब ऐसा ऐसा हो गया। बोले तुम भाग जाओ, गुजरात छोड़ दो, भाग जाओ। मैं बोला ये क्या हुआ? तो बोले नहीं तुम भाग जाओ। बोले तुम ये भी मत बोला कि मेरे से बात होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजेपी कैसे शुरू हुई और बीजेपी का गोधरा कांड से क्या लेना देना है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के एक सरकारी आयोग ने अमेरिकी सरकार से कहा है कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के वीजा पर बैन कायम रखे। आयोग के जिस पैनल ने अमेरिकी सरकार से ये अनुशासन की है, उसका कहना है कि इस बात के महत्वपूर्ण सबूत मौजूद है कि 2002 में गुजरात दंगों के दौरान हुए कत्ले-आम में नरेंद्र मोदी का हाथ है। यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने ये अनुशासन अपनी वार्षिक रिपोर्ट में की है। इस रिपोर्ट में भारत को टायर 2 देश में रखा गया है। टायर 2 देशों में भारत के अलावा अफगानिस्तान, अजरबैजान, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, लाओस और रूस को भी रखा गया है। काबिले गौर है कि साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों के समय नरोडा पटिया हत्याकांड मामले में पिछले साल अगस्त में फैसला आया था। अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 61 आरोपियों में से 32 को दोषी करार देते हुए 29 आरोपियों को बरी कर दिया था। दोस्तों, इस हत्याकांड में 97 लोग मारे गए थे। इस दंगों में राज्य की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल का नेता बाबू बजरंगी भी शामिल था, लेकिन अब इन दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। दोस्तों, इस पूरे मामले में 300 से ज्यादा लोगों ने गवाही दी है। माया कोडनानी को अदालत ने 28 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT के वकील ने पिछले महीने की 26 तारीख को कहा कि मोदी ने कभी नहीं कहा कि जाइए और लोगों की हत्या कीजिए। SIT ने ज़किया जाफरी की शिकायत की जांच करने के बाद 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगे के मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। SIT के वकील RS जुमार ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और अन्य ने मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। नरेंद्र मोदी ने कभी भी जाकर लोगों की हत्या करने की बात नहीं कही।
कई साल पहले वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया ने आरोप लगाया था कि वो जानती हैं कि उनके पति की हत्या के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। उन्हें मालूम है कि जब उनके पति ने मोदी को फोन किया तो जवाब मिला था, जाफरी अब तुम अकेले हो, खुद को बचा सको तो बचा लो। इस मौके पर नरसंहार के खिलाफ गठबंधन नामक संगठन की ओर से हैदर खान ने कहा कि गुजरात में विधायक माया कोडनानी और पूर्व मंत्री अमित शाह को दोषी ठहराया गया है। इससे सिद्ध हो गया कि दंगे में मोदी प्रशासन का हाथ था। मोदी ने 2001 में तब मुख्यमंत्री पद संभाला था जब उसी साल जनवरी में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप के बाद केशुभाई पटेल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, इस भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मोदी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसे के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे, जिनमें 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर मुसलमान थे और आज तक मोदी पर दंगों को रोकने के लिए उचित कदम न उठाने का आरोप लगता है। इसलिए उन्हें अमेरिका का वीजा नहीं मिला था और ब्रिटेन ने भी 10 साल तक उनसे अपने रिश्ते तोड़ रखे थे। मोदी एक अच्छे नेता माने जाते हैं और उन्हें RSS का भी पूरा समर्थन है। बहुत से लोग उन्हें एक कुशल प्रशासक मानते हैं जो भ्रष्टाचार से मुक्त है। उन्हें गुजरात में समृद्धि और विकास की श्रेय भी दी जाती है। भारत के कुछ बड़े उद्योगपति भी उनकी नीतियों की खुलकर तारीफें करते हैं। लगातार 3 बार विधानसभा के चुनाव में जीत उनकी लोकप्रियता पर मुहर लगाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कई रणनीति अब तक उन पर बड़ा दांव लगाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग अब भी दंगों के कारण मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मोदी पर दंगों को न रोक पाने का आरोप लगा है, जबकि उनकी सरकार में रही मंत्री माया कोडनानी इन्हीं कारणों से 28 साल की सजा भुगत रही है। आलोचक कहते हैं कि दंगों में भूमिका के कारण मोदी ने कोडनानी को मंत्री पद से नवाजा था, लेकिन खुद मोदी ने ही कभी दंगों को लेकर ना तो कोई अफसोस जताया और ना ही किसी तरह की माफी मांगी है। दोस्तों, उस वक्त दंगों के कारण भारतीय जनता पार्टी पर मोदी को हटाने का दबाव था। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। ये शब्द काफी सार्थक है। लेकिन इसके चंद महीने बाद ही जब दिसंबर 2002 के विधानसभा चुनाव में मोदी ने जीत दर्ज की तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा इन इलाकों में हुआ जो दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाया था। राजनीति में आने से पहले मोदी कई वर्षों तक संघर्ष प्रचारक रहे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ और अयोध्या रथ यात्रा की योजना का भी अहम भूमिका अदा की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।